देवियों और सज्जनों, आप सभी को सम्राट अशोक की 2320वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इन शब्दों में उनको अपनी भावांजलि देता हूं कि आइए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका जीवन जनसेवा के काम आता है। कहते हैं कि कोई भी देश अपनी भूमि से महान नहीं होता, बल्कि अपने सपूतों के द्वारा, अपने संतानों के द्वारा जो उसका मान बढ़ाने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए भूमिका निभाई जाती है, उससे महान होता है। भारत की यश की पताका देश और विदेश में फैलाने में जिन महापुरुषों की गणना की जाती है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम उनमें से एक प्रमुख नाम है। सम्राट अशोक के जीवन का हम अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि अतीत में बंधने से विकास नहीं होता, बल्कि हम अतीत से प्रेरणा लेकर के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इतिहास से तरक्की नहीं होती, लेकिन इतिहास से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने से तरक्की होती है। अशोक का जीवन बाल्यकाल से संकटों से भरा जीवन था। उनके जीवन में मुसीबतें अपरंपार थी, लेकिन सम्राट अशोक ने उस अतीत के अंधकार में रहकर अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग चुना और निरंतर आगे बढ़ते रहे। सम्राट अशोक की अंतर जीवन की समस्याएं हों या बाहरी जीवन की, उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया और एक रास्ता चुनने में सदैव कामयाब हुए। कहा भी जाता है कि वो पथ क्या, पथिक की कुशलता ही क्या, जिस पथ पर बिखरे हुए शूल न हो, और नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अशोक के जीवन की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं ने अशोक के व्यक्तित्व को निखारा, उन्हें एक नई तरह की धार दी, और इसी का परिणाम ये रहा कि वो निरंतर प्रसिद्धि और समृद्धि की एक वैभव यात्रा की तरफ आगे बढ़ते रहे। इतिहासकार अशोक के जीवन को मूलतः दो खंडों में बांटकर देखते हैं। उनके जीवन का पहला हिस्सा है कलिंगा के युद्ध के पहले के अशोक, और दूसरा हिस्सा है कलिंगा युद्ध के बाद का अशोक। वास्तव में भारत में इतिहास लिखने की परंपरा मौर्य साम्राज्य से चालू हुई। 322 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 185 बिफोर क्राइस्ट तक मौर्य साम्राज्य का राज था। इस साम्राज्य में टोटल 9 राजा पैदा हुए, जिसमें पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने घनानंद नंद वंश के शासक का समूल नाश करके सत्ता हासिल की थी। यूं तो अशोक को सत्ता हासिल हो गई थी 272 में। आंतरिक संघर्षों की वजह से उनका जो आधिकारिक ऑफिशियल जो राज्याभिषेक हुआ वो बिफोर क्राइस्ट 268 में हुआ, और उसके बाद में उनकी विजय यात्रा निरंतर आगे भी जारी रही, और इसी श्रृंखला में उन्होंने कलिंगा का विराट युद्ध बिफोर क्राइस्ट 260 में जीता। लेकिन कलिंगा का युद्ध समाप्ति की ओर था। उस समय अशोक ने वहां का भयानक मंजर अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के शव के साथ लिपट करके बिलख रहे हैं, कैसे विधवाएं अपने पतियों के शव के साथ लिपट करके विलाप कर रही हैं, कैसे बूढ़े माँ बाप जो युद्ध भूमि में जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं उनसे उठने का अनुनय विनय कर रहे हैं। अशोक को इस घटना से बहुत चोट पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर हम जीत इसको कहते हैं तो जीवन की हार क्या है।
अगर ये विजय है तो पराजय क्या है? इन्हीं सवालों से जूझते, टकराते, विचार करते, मंथन करते अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित उनके सिद्धांतों के आधार पर 28 वर्षों तक बहुत ही कुशलता के साथ इस जम्बू द्वीप पर राज किया। आज भी पूरे संसार में इतनी लंबी अवधि तक राज करने का रिकॉर्ड अगर किसी राजा के नाम पर है तो वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर। आज भी पूरी दुनिया का बड़ा से बड़ा मुल्क जब कभी शासन प्रणाली के उत्कृष्ट मानदंडों का आदर्श अगर किसी को मानता है तो सम्राट अशोक के शासन प्रणाली के मानदंडों को अपना आदर्श मानता है। आखिर वो कौन सी बातें थी, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से अशोक ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज करने में कामयाब हुए? इतिहासकार मुख्य 5 कारण मानते हैं। यद्यपि आपको इतिहास में बहुत तरह के पूर्वाग्रह मिलेंगे। राधा कुंवर मुखर्जी कुछ और कहते हैं, राय चौधरी जी कुछ और कहते हैं, रोमिला थापर कुछ और कहती हैं। लेकिन सबका सार अगर आप देखें या उस समय के शिलाओं का हम अवलोकन करें तो मालूम पड़ता है कि मुख्य रूप से जो सार था वो 5 बातों का सार था। पहली बात ये कि उनके शासन प्रणाली का मुख्य आधार जो था वो करुणा थी। उन्होंने अपने प्रथम शिलालेख में इस बात का जिक्र किया है कि मेरे साम्राज्य की सारी प्रजाएं मेरी अपनी संतान है और ये पिता का धर्म होता है कि अपने संतान के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन से संताप मिटाने के लिए, दुख दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए वो ताउम्र काम करे, जीवन पर्यंत काम करता रहे। अशोक ने इसे केवल माना नहीं बल्कि इस पर अमल किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अशोक ने अपने राज्य में सहिष्णुता का परिचय दिया। विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग, विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न तरह की सोच के लोग, विभिन्न तरह के संप्रदायों के लोग उनके राज्य में आदरपूर्वक एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते थे। तीसरी प्रमुख बात उनके उस शासन प्रणाली की थी वो थी अहिंसा। अब सवाल यह है कि अहिंसा की बात, सम्राट अशोक ने जो अहिंसा की बात की वो लोगों पर कैसे ऐसे जबरदस्त तरीके से अपील करने लगी। दरअसल क्या होता है कि जिसके पास में ताकत होता है, जिसके पास में तेज होता है, जिसके पास में बल होता है, जिसके पास में शौर्य होता है, समाज उन्हीं की बातों को सुनता है। और सम्राट अशोक उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, तेजस्वी राजा थे, इसलिए उनकी बातों को बहुत ही आसानी से लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही कि क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उनका क्या जो दंत विहीन विश्रहित विनीत सरल हो। अगर कोई जहरीला सांप कहता कि जाओ तुमको माफ किया तो उसकी माफी में बल होता है, उसकी माफी जो होती प्रणाम योग्य होती, नमन योग्य होती। लेकिन अगर कोई जो पानी वाला सांप, पिरपिटिया सांप आकर के कहेंगे जाओ तुमको माफ किया, लोग केवल हंसेंगे। किसी ने कहा है कि सहनशीलता क्षमा दया का, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, उसके पीछे बल का तेज चमकता जब जगमग है। तो अशोक की जो अहिंसा थी वो कायरों की अहिंसा नहीं थी, बलवान व्यक्ति की अहिंसा। तो ये सारी जो विराट सोच थी अशोक के व्यक्तित्व में थी और उन्होंने अहिंसा को बखूबी इम्प्लीमेंट किया। पांचवी बात उनके शासन व्यवस्था की जो थी वो राजमर्मज्ञता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्समैनशिप। वो इतने बड़े राजमर्मज्ञ थे, इतना कौशल था उनके पास में, इतना सामर्थ्य था उनके पास में, इस बात का हुनर था कि कैसे हम लाठी का इस्तेमाल किए बगैर जहरीले से जहरीले सांप को मार सकते हैं। उनके पास में इस बात का स्पष्ट विवेक था कि कहां पर हमें सुई का इस्तेमाल करना और कहां पर तलवार। और उनकी राजमर्मज्ञता की केवल उस समय के इतिहास का अगर हम अवलोकन करें तो 2 कसौटियां थी। पहली उसमें यह थी कि श्रेष्ठ शासन की कला, और दूसरी ये थी कि अपने देश की संप्रभुता को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं।
मैंने जैसा कि आपसे कहा कि सम्राट अशोक की जो अहिंसा थी वो कायरो की अहिंसा नहीं थी। उन्होंने शस्त्र न उठाने के लिए केवल वही परिस्थितियां चुनी थी जिस समय उनको कहीं आक्रमण करना होता था, लेकिन आत्मरक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो उससे उन्हें कोई गुरेज नहीं थी। तो इतने वर्षों के बाद भी अगर अशोक हमारी स्मृतियों में जीवित हैं, हमारे बीच में उनकी उपस्थिति इतनी सघन है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही कारण है, उनके द्वारा किए गए सत्कर्म। क्योंकि इंसान चला जाता है, अगर उसका नाम इस धरती पर रहता है तो इस धरती पर उसके नाम के रहने का एकमात्र वजह जो होती है उसके काम होते हैं। किसी फिल्म में गाना भी था, मुझे इस अवसर पर बड़ा माकूल मालूम पड़ रहा है कि आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही